भाई प्रीवियस क्लास में जीएसटी स्टार्ट किया था हमने, आज हम उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं लाइबिलिटी कंप्यूट करने के। देखिए, एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है और एक रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर दिल्ली में, यानी उसने आपको अपने आप को दिल्ली में रजिस्टर्ड कराया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर है ना, जिसने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड कराया हुआ है, अब रजिस्टर्ड सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब वो गुड्स या सर्विस दोनों में से किसी भी चीज़ को बेचेगा तो उसे साथ में उस पर जीएसटी चार्ज भी करना पड़ेगा अपने कस्टमर से। समझ आई बात? ये नहीं? तो जहां भी क्वेश्चन में लिखा हो कि भाई आप एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर गुड्स बेचेंगे तो आपको गुड्स के प्राइस के साथ साथ जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एबीसी लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है और उन्होंने अपने आप को जीएसटी में रजिस्टर्ड भी कराया हुआ है। इन्होंने कुछ चीज़ें परचेज की हैं, मटेरियल स्पेयर पार्ट वगैरह परचेज किया है। 6 लाख रुपए की उसकी कॉस्ट है और उसके ऊपर 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी पे किया है। फिर 6 लाख रुपए के सामान खरीदने के बाद 4 लाख रुपए इस पर इन्होंने और प्रोसेसिंग कॉस्ट के लगाए, 40% कॉस्ट पर प्रॉफिट जोड़ा और एंटायर प्रोडक्ट जो है वो होलसेलर को बेच दिया। और जब इन्होंने प्रोडक्ट को बेचा तो इन्होंने कितना जीएसटी चार्ज किया? 12% सीजीएसटी एंड 12% एसजीएसटी। समझ आई बात? ये नहीं? अब क्वेश्चन की डिमांड देखिए क्या है। क्वेश्चन की डिमांड है कि आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पता करना है, आउटपुट टैक्स पता करना है और नेट टैक्स पता करना है। तो क्वेश्चन को पहले यहां तक करते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज किया इन्होंने कितने में? 6 लाख रुपए में। इसके ऊपर सीजीएसटी पे किया। इसे कौन सा सीजीएसटी कहेंगे आप? इनपुट सीजीएसटी। हाँ जी, @ 9%। ठीक है ना? 6 लाख का 9% कितना हो गया भाई? 54,000। और इसी पर इन्होंने एसजीएसटी भी पे किया 9%, ये भी 54,000 हो गया। टोटल बिल कितने का बना होगा? 7,08,000 रुपये का। ठीक है जी, समझ आई बात? ये नहीं आती? ये वो अमाउंट है जो आपने परचेस करते वक्त वेंडर को पे की है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, 7,08,000 में आपके लिए कॉस्ट कितनी मानी जाएगी आपकी? भाई कॉस्ट तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 6 लाख को ही माना जाएगा, क्योंकि अगर आप इस सामान को आगे जीएसटी पे बेच देते हैं तो गवर्नमेंट आपको इनपुट टैक्स के ऊपर पे किया, मतलब इनपुट के ऊपर पे किया गया इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे देती है, यानी वो पैसा आपको वापस कर देती है। ठीक है ना? तो आपके लिए तो बेसिकली जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो सिर्फ कितनी है? 6 लाख रुपए। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस जोड़े। प्रोसेसिंग चार्जेस कितने के थे? प्रोसेसिंग चार्जेस थे 4 लाख रुपए के। ये आपकी आ गई कॉस्ट पूरी 10 लाख रुपए की। ठीक है, अब आपने इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा। कितना परसेंट प्रॉफिट? 40%। तो 10 लाख पर 40% कितना हो जाता है? 4 लाख। इसे कहेंगे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन वैल्यू। 14 लाख रुपए आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है जिसके ऊपर आप जीएसटी चार्ज करने वाले हैं। ठीक है, अब आप बताइए आप कितना जीएसटी चार्ज करेंगे? आउटपुट सीजीएसटी @ 14%, आउटपुट एसजीएसटी 14%, है ना? भाई देखो, खरीदने का रेट कुछ और हो सकता है और बेचने का रेट कुछ और हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में 14 नहीं 12% है, सॉरी।
हाँ जी, 14 लाख का 12% कितना बनता है भाई? 168। 168। और आप जो चार्ज करने वाले हैं अपने कस्टमर से वो 14 लाख में ये 1,68,000, 1,68,000 ऐड कर देंगे। देखिए कैलकुलेटर पे, देखिए कितना आ रहा है, 16 लाख कितना, 17,36,000। चलिए जी, ये तो आपने कस्टमर से चार्ज कर लिया, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि आपके लिए एक्चुअल में नेट टैक्स कितना बनेगा? नेट टैक्स, नेट टैक्स लाइबिलिटी। हाँ जी, हम आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे। आउटपुट CGST कितना हमारा 168, इसमें से लेस हो जाएगा इनपुट CGST विच इज 54,000। तो आप कितना पे करने वाले हैं? 1,14,000, है ना। ऐसे ही आउटपुट SGST, इनपुट SGST कितना है आपका? 168 में से 54,000 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? 1,14,000। और आपकी टोटल नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई? 2,28,000। ये आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है जी, इस तरीके से। चलिए इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं यहाँ पर। भाई मिस्टर एक्स से एक दिल्ली के, उन्होंने गुड्स परचेज किए 10 लाख रुपए के, साथ में उन्हें GST 10% और SGST 10% देना पड़ा परचेज करते वक्त। अच्छा, इनको जिसने सामान बेचा होगा वो एक रजिस्टर्ड डीलर होगा, रजिस्टर्ड सप्लायर होगा, जब ही तो वो इनको GST चार्ज कर कर सामान बेच रहा है, और अब इन्हें खरीदना पड़ेगा, ठीक है जी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 लाख रुपए उसमें प्रॉफिट के अपने ऐड करे, लेकिन ये खुद अपने आप में रजिस्टर्ड नहीं है। यानी अगर ये अपने आप में खुद से रजिस्टर्ड नहीं है तो 2 बातें आपको क्या याद रखनी है। अगर मैं खुद अपने आप में रजिस्टर्ड डीलर नहीं हूं, रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं हूं, तो मुझे 2 बातें क्या याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि मैं अपने बिल पर GST चार्ज नहीं करूंगा। जब मैं खुद रजिस्टर्ड ही नहीं हूं तो गवर्नमेंट मुझे जानती नहीं। मैं कस्टमर को सामान बेचूंगा, उससे कहूंगा लाओ भाई GST दो, गवर्नमेंट मुझे जानती नहीं, तो मैं तो GST का पैसा अपनी जेब में रख लूंगा। समझ आई बात? ये नहीं आती। तो जो बंदा GST में रजिस्टर्ड नहीं है वो खुद बिल के ऊपर GST चार्ज नहीं करेगा। समझ आई बात? ये नहीं। और दूसरी चीज, सर हम क्या करते थे जब हम कस्टमर से GST कलेक्ट करते थे ना, जिसे हम आउटपुट GST कहते हैं, हम उस आउटपुट GST में से इनपुट GST को क्या कर लेते थे? माइनस। बताइए हाँ या ना? इनपुट GST को क्या कर लेते थे? माइनस। क्योंकि गवर्नमेंट कहती थी कि जो आउटपुट GST आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी हमें कुछ इनपुट GST पे कर दिया है, आप उसे माइनस कर कर बाकी का नेट आप हमें पे कर दीजिए। इसी तरीके से करते थे। लेकिन अब आप कौन नहीं है? रजिस्टर्ड डीलर। तो आप जब आउटपुट GST कलेक्ट ही नहीं करेंगे तो इनपुट GST को माइनस किस में से करेंगे? समझ में आती है बात? ये नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने GST इनपुट को परचेस करते वक्त पे किया है, आपको उसका क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। यानी वो पूरी की पूरी आपकी क्या मानी जाएगी? कॉस्ट मानी जाएगी। समझे कि नहीं समझे? और जब आपको उसका क्रेडिट मिलना ही नहीं है, गवर्नमेंट से नहीं मिलना, तो फिर आप क्या कोशिश करोगे कि उस अमाउंट को किससे रिकवर करूं? कस्टमर से रिकवर करूं। समझ आई बात? ये नहीं सर, इससे तो कस्टमर को नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल होगा। समझ आई बात? ये नहीं आती। इससे तो किसको नुकसान होगा? कस्टमर को। क्योंकि ये बंदा अब वो इनपुट का GST भी किससे कवर करेगा? कस्टमर से कवर करेगा। समझ आई बात? ये नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि कस्टमर को का नुकसान हो। देखो, अगर आप इनपुट GST को अपनी कॉस्ट में जोड़ोगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होगी, और कॉस्ट ज्यादा होगी तो आपका क्या होगा? प्राइस भी ज्यादा हो जाएगा। और दूसरे लोग कम प्राइस पर बेच रहे होंगे, आप ज्यादा प्राइस पे बेच रहे होंगे, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आप उसके लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन घटाएंगे, तो भी तो किसका नुकसान होगा? आप ही का होगा। तो बेहतर यह है कि अगर आप GST पर सामान
खरीद रहे हैं तो अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लिया जाए। अगर आप जीएसटी पर सामान खरीद रहे हैं तो आपको उस पार्ट को अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं कंसिडर करवाना चाहिए, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए, ताकि आप कस्टमर से जीएसटी के साथ बिल चार्ज करें और जो आप परचेज के टाइम पर जीएसटी पे कर रहे हैं उसमें से उसे क्या कर सकें, डिडक्ट कर सकें। तो बीइंग अनरजिस्टर्ड डीलर आप दो काम नहीं कर सकते, आप कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते और इनपुट पर जो आपने जीएसटी पे किया है आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। समझ आई बात? ये नहीं, देखिए यहां पर इन्होंने करके भी दिखाया है। हाँ जी, आपने परचेज प्राइस क्या पे किया, 10 लाख रुपए, उसके ऊपर 10% सीजीएसटी, 10% एसजीएसटी, टोटल कितना हो गया, 12 लाख। अब जैसा कि हमें मालूम है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सीजीएसटी का क्या नहीं है, अलाउड नहीं है, क्योंकि मिस्टर एक्स क्या है, नॉट रजिस्टर्ड डीलर है। तो इसके लिए कॉस्ट अब 10 लाख नहीं होगी, कितनी होगी, पूरी की पूरी 12 लाख ही इसकी कॉस्ट बनेगी। समझ में आई बात? ये नहीं आती। तो इसके लिए कॉस्ट बनी 12 लाख, प्रॉफिट हो गया 2 लाख, सेल वैल्यू हो गई 14 लाख। लेकिन ये आगे जाकर इस प्रोडक्ट को जीएसटी के साथ नहीं बेचेगा, ये कस्टमर से कितना रिकवर करेगा, 14 लाख रुपए। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? आया ना? मान लेते हैं सर ये एक रजिस्टर्ड डीलर है, क्या है, बी पार्ट कैसे करा गया गया, प्रिज्यूम कर लिया गया कि एक रजिस्टर्ड है। तो अब क्या होगा, परचेज किया 10 लाख पर, 1 लाख का जीएसटी पे किया, टोटल 12 लाख पे कर आया, बट स्टिल इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट इस बार क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। तो इसके लिए कॉस्ट कितनी होगी, 10 लाख, प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख, कितने की भाई बताइए मुझे, सेल वैल्यू कितने की होगी, 12 लाख। कस्टमर से कितना चार्ज करेगा, 10% सीजीएसटी और 10% एसजीएसटी। कस्टमर से चार्ज करेगा कितना, 14,40,000। अब इस 14,40,000 को जो इसने कस्टमर से कलेक्ट किया है उसमें से 1,20,000 इसका क्या है, आउटपुट। हाँ जी, एक बीस जो पे करा है ये क्या है, आउटपुट। और इनपुट टैक्स कितना था, 1 लाख, तो गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा, 20,000। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? इलस्ट्रेशन 4 आसान है, हो जाएगी। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। एबीसी लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरर है, रजिस्टर्ड भी है जीएसटी में, ठीक है जी, इन दिल्ली। उसने परचेज करा है रॉ मटेरियल 5 लाख रुपए की, साथ में जीएसटी 12%, एसजीएसटी 12% पे किया। अच्छा, रजिस्टर्ड है तो आगे सप्लाई कर सकता है जीएसटी के साथ, हाँ या ना? तो जितना भी परचेज के टाइम पर इनपुट टैक्स पे किया जाएगा उस इनपुट टैक्स का क्या मिल सकता है, क्रेडिट। तो वो अगर उस इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल सकता है तो उसको कॉस्ट मानना जरूरी नहीं। इसने 2 लाख रुपए प्रोसेसिंग के और खर्च करे, प्रॉफिट ऐड किया 40% कॉस्ट पर और सारे के सारे प्रोडक्ट को होलसेलर को बेच दिया और 12% का सीजीएसटी, 12% का एसजीएसटी चार्ज किया। आपको क्या पता लगाना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स और नेट टैक्स। पहले यहां तक क्वेश्चन करते हैं। रॉ मटेरियल कितने का लिया था, 5 लाख का, उसके ऊपर 12%, ये इनपुट सीजीएसटी है भाई, ये दोनों इनपुट है। 5 लाख पर 12% देना पड़ा तो कितना हो गया, 6,20,000। लेकिन कॉस्ट सिर्फ कितनी मानी जाएगी, 5 लाख मानी जाएगी। बताइए आया ना? क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट, सीजीएसटी और एसजीएसटी का आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है भाई, 5 लाख, प्रोसेसिंग चार्जेस जोड़े 2 लाख, कॉस्ट कितनी बन गई, 7 लाख, अपना 40% का प्रॉफिट ऐड करा 2,80,000। हाँ जी बताइए मुझे, तो 7 लाख में 2,80,000 जोड़ोगे तो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 9,80,000। अब आप आउटपुट जीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी चार्ज करेंगे 12%, उनकी ये वैल्यू आएगी, तो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा 12,15,200। समझ आई बात? ये नहीं आती? अब ये आपने कलेक्ट किया 1,17,600 सीजीएसटी का, लेकिन 60,000 आपने सीजीएसटी का पे भी तो किया है, तो आपको नेट कितना पे करना पड़ेगा, 57,600। आपने 1,17,600 कलेक्ट किया है एसजीएसटी का, तो आपने 60,000 एसजीएसटी का पे भी तो किया है, तो आपको नेट कितना पे कराना पड़ेगा, 57,600। समझ आती है बात? ये नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? चलो क्वेश्चन थोड़ा आगे भी है। ये कहते हैं आपने किसी एक होलसेलर को सामान बेचा, वो आप तो मैन्युफैक्चरर थे ना, तो होलसेलर ने जो आपका सेल प्राइस था वो उसका क्या होगा, परचेज प्राइस होगा। तो बताओ परचेज प्राइस होलसेलर के लिए कितना बना भाई? हाँ जी बताइए मुझे, परचेज प्राइस होलसेलर के लिए कितना बना, 12,15,200। नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा कि होलसेलर कौन है, होलसेलर खुद रजिस्टर्ड है या नहीं है। देखिए कहते हैं होलसेलर जो है उसने उसे
सामान को 30% ऑन कॉस्ट पर बेच दिया और उसने भी जीएसटी चार्ज किया है। इसका मतलब अगर वो जीएसटी चार्ज कर रहा है तो होलसेलर खुद क्या है, रजिस्टर्ड। तो देखो यहाँ पर इन्होंने ये करके दिखाया कि होलसेलर के लिए परचेज प्राइस 12,15,200 नहीं है, क्योंकि 12,15,200 में तो जीएसटी जुड़ा हुआ है। समझ आई बात ही नहीं। और अगर मैं खुद अपने आप में एक रजिस्टर्ड डीलर हूं तो जो जीएसटी में परचेज के टाइम पर पे कर कर आया हूं, मुझे उसको अपनी कॉस्ट मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको मुझे क्या कर देगी, वापस कर देगी। तो इन्होंने क्या करा, जो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था परचेज प्राइस में से हटा दिया 1,17,600 1,17,600 का, यानी कॉस्ट कितनी पड़ी 980। देखो जी, ये जो इनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू थी ना 980 की, उसमें इन्होंने ये जीएसटी चार्ज किया था, तब जाकर ये 12,15,200 हुआ था। तो भले से होलसेलर ने 12,15,200 पे करे हों, लेकिन उसके लिए कॉस्ट सिर्फ कितनी मानी जाएगी 980, क्योंकि इन दोनों का तो क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा ना। तो कॉस्ट टू होलसेलर जो है वो कितनी है 9,80,000। उसने 30% अपना प्रॉफिट ऐड किया, कितना 2,94,000। तो अब प्रॉफिट ऐड करने के बाद जिस वैल्यू पर वो बेचना चाहता है वो कितनी है 12,74,000। और फिर वो उसके ऊपर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी लगाता है। तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी 12% के रेट से लगाया जाएगा 152,880 152,880, जिससे टोटल वैल्यू कितनी हो जाती है 15,79,760। बताइए जी, बात क्लियर होती है नहीं होती। 15,79,760। तो ये हमारी टोटल अमाउंट बन रही है। अब 1,52,880 आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, लेकिन आप गवर्नमेंट को 1,52,880 तो नहीं देने वाले ना। इनपुट टैक्स के टाइम पर आप 1,17,600 सीजीएसटी का और 1,17,600 एसजीएसटी का पे कर आए हो। तो 152,880 में से 1,17,600 आपने आईटीसी का माइनस किया यहाँ से, और 152,880 में से 1,17,600 माइनस किया इसका। समझ आई बात ही नहीं। तो आपको कितना कितना पे करना पड़ा 35,280 35,280। समझ आई बात या नहीं आती। फिर ऐसे इन्होंने रिटेलर का भी आगे कंटिन्यू कर दिया। तो बात तो वही है, समझ आता ही नहीं आता। हाँ जी, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं ये। कुछ नया जिसमें हो वो बताता हूँ मैं। हाँ जी, अब आ जाते हैं ज़रा हम इंटर स्टेट सप्लाई में। इंटर स्टेट सप्लाई, देखिए जी, इंटर स्टेट सप्लाई क्या है। देखो, हम एक चीज़ मैं पिछली क्लास में भी आपको बता रहा था, आप दिल्ली के सप्लायर हैं, ठीक है जी, और एक बंदा महाराष्ट्र का परचेज करने वाला है, परचेजर। अब आपकी जो ये आउटवर्ड सप्लाई है, आपकी जो ये आउटवर्ड सप्लाई है, ये इस वक्त कैसी है, इंटर स्टेट। क्या है भाई, इंटर स्टेट सप्लाई। और जब भी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई होती है तो वहां पर आप ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ जो जीएसटी चार्ज करते हैं वो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होता, वो क्या होता है आईजीएसटी होता है। क्या होता है, आईजीएसटी। तो जब भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई एक इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। और इस परचेजर को क्या पे करना पड़ेगा, आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ आती है नहीं आती बात। चलो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ जी, मान लेते हैं मिस्टर एक्स जो है वो दिल्ली के हैं और मिस्टर वाई जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और एक हैं मिस्टर जेड, वो भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। मिस्टर एक्स ने, और ये तीनों के तीनों क्या हैं, रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 4 लाख की कॉस्ट का माल अपना प्रॉफिट मार्जिन 25%
ऐड करने के बाद बेचा। समझ आई बात ही नहीं। और और जो जीएसटी चार्ज किया है, जीएसटी जो चार्ज किया है उसका रेट जो है वो है, मान लेते हैं हम 20%, ठीक है ना, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। फिर मिस्टर वाई ने ये सामान किसको भेजा भाई? मिस्टर जेड को बेचा। समझ आई बात? ये नहीं आती। और इन्होंने भी अपनी कॉस्ट में, हाँ जी, कितना परसेंट ऐड कर दिया? 20%। इन्होंने कॉस्ट में 20% ऐड कर दिया प्रॉफिट, और मिस्टर जेड को बेच दिया जीएसटी चार्ज करके 20%। समझ आई बात? ये नहीं आती। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए, मिस्टर एक्स कहाँ के हैं? दिल्ली के। और मिस्टर वाई कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। समझ आती है बात? ये नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, जो जीएसटी, ये जो आउटवर्ड सप्लाई है, ये कौन सी आउटवर्ड सप्लाई है? इंटर स्टेट। क्या है? तो मिस्टर एक्स जो अपने बिल पर चार्ज करेंगे वो जीएसटी कौन सा जीएसटी होगा? आईजीएसटी। कौन सा होगा भाई? आईजीएसटी। समझ आती है बात? ये नहीं आती। लेकिन जब मिस्टर वाई ने मिस्टर जेड को बेचा, तो यहाँ पर ये जो आउटवर्ड सप्लाई है दोनों कहाँ के? ये महाराष्ट्र के। तो सेम स्टेट के अंदर है, तो ये एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है। तो यहाँ पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो क्या होगा? सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है जी। और मैं कहता हूँ कि आपको यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। करके देखें। चलो शुरू करते हैं भाई। कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिस्टर वाई। ठीक है, चलो जी। परचेज प्राइस बताइएगा, परचेज प्राइस बताइएगा। 4 लाख की चीज में 25% जुड़ने के बाद वो चीज कितने की हो जाती है? 5 लाख की। कितने की हो जाती है? परचेज प्राइस कितना हुआ भाई? 4 लाख में 25% का प्रॉफिट जोड़ने के बाद 5 लाख। कितने का हुआ भाई? 5 लाख। साथ में और क्या पे किया है? आईजीएसटी पे किया है। बताओ हाँ या ना? इस बार कौन सा इनपुट है? इनपुट आईजीएसटी। समझ आया नहीं आया? क्योंकि आपने जिस बंदे से परचेज किया है उसने अपने बिल पर आईजीएसटी चार्ज किया है, क्योंकि उसके लिए ये एक तरीके की इंटर स्टेट सप्लाई है। तो उसने आईजीएसटी चार्ज किया है आपसे कितना परसेंट? 20%। तो 5 लाख का 20% कितना हो गया भाई? 1 लाख। तो आप पैसे कितने पे कर आए हैं? 6 लाख। लेकिन आप कौन है? एक रजिस्टर्ड डीलर है। तो इनपुट पर जो आपने टैक्स पे किया है, आपको उसका इनपुट टैक्स का, इनपुट के टैक्स का क्या मिल सकता है? क्रेडिट मिल सकता है। तो आप यहां लिख सकते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी इज अवेलेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कॉस्ट 6 लाख रुपए नहीं, कितने की है भाई? 5 लाख रुपए की। तो एक तरीके से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी हो गई आपके लिए? 5 लाख। अब इस 5 लाख पर आपने अपना भी प्रॉफिट जोड़ा। कितना परसेंट? 20%। आपने ऐड किया अपना प्रॉफिट। पाँच लाख पर 20% कितना हो गया भाई? 1 लाख। इसका मतलब 6 लाख आपके लिए आपकी क्या हुई? ट्रांजैक्शन वैल्यू। भाई ट्रांजैक्शन वैल्यू उस वैल्यू को कहा जाता है जिसके ऊपर आप अपना जीएसटी चार्ज करते हैं कस्टमर से। ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप बताओ, आप महाराष्ट्र के हो और आप जिस बंदे को बेच रहे हो वो भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। तो आपकी जो आउटवर्ड सप्लाई है वो क्या है? एक तरीके की इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या है? तो आप अपने बिल पर क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी। तो आप यहाँ लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी। रेट 20% है ना, तो आधा आधा हो जाएगा। आउटपुट सीजीएसटी 10%, 6 लाख का 10% 60,000, और आउटपुट एसजीएसटी 10%, 6 लाख का 10% 60,000। तो यानी आपने कितना पेमेंट करी भाई? 7 लाख। मतलब आपने कितना टैक्स कितना अमाउंट कलेक्ट किया? 720। अब गवर्नमेंट आपसे मांगने आती है क्या? टैक्स। कि आपने अपने कस्टमर से 60,000 कलेक्ट किया ना, तो अब हमें ये पे करो। तो हम कहते हैं यार
हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? हमारी नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी? मुझे एक चीज़ तो मालूम थी कि आउटपुट सीजीएसटी को इनपुट सीजीएसटी से माइनस किया जा सकता है, आउटपुट एसजीएसटी को इनपुट एसजीएसटी से माइनस किया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ तो सीन अलग है थोड़ा सा, समझ में आई बात ही नहीं? आपके पास आउटपुट के टाइम पर क्या है? आउटपुट का क्या है आपके पास? आउटपुट का है सीजीएसटी एसजीएसटी, और इनपुट का क्या है आपके पास? आईजीएसटी। तो पहले तो सवाल ये बनता है कि मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी जो कलेक्ट किया है, क्या मैं आईजीएसटी के इनपुट्स को यहां यूटिलाइज कर सकता हूं? तो आपका सवाल का जवाब है यस। आप आईजीएसटी के इनपुट को सीजीएसटी एसजीएसटी के आउटपुट से यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, सीजीएसटी का आउटपुट किसे पे होना है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और एसजीएसटी का आउटपुट किसे पे होना है? स्टेट गवर्नमेंट को। और ये जो आईजीएसटी आप पे कर आए हैं, इसका आप इनपुट मांगते क्यों हैं? आप इसका इनपुट इसलिए मांगते हैं कि आप ये सोचते हैं कि हमने ये टैक्स किसको पे कर दिया है? गवर्नमेंट को। तो सवाल ये उठता है कि आईजीएसटी का जो इनपुट है वो कौन सी गवर्नमेंट के पास गया होगा? तो आपको ऐसा लगता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया। भाई गया जरूर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? इसका कुछ हिस्सा कुछ अपने पास रख लेती है और किसे दे देती है? कुछ स्टेट गवर्नमेंट को। तो जो आईजीएसटी आप पे कर आए हैं ना, वो सेंट्रल और स्टेट दोनों के पास ही जाता है। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो आपने जो अपने आउटपुट पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कलेक्ट किया है ना, आप उसमें से आईजीएसटी के इनपुट को माइनस कर सकते हैं। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? बिना टेंशन के। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी में से कितना कितना माइनस होगा? देखो मैं अब आपको एक तरीका बताता हूं यूटिलाइज करने का। सबसे पहले मैं लिखता हूं आउटपुट सीजीएसटी। कितना है आउटपुट सीजीएसटी? बताओ जी। 60,000। आपके पास इनपुट आईजीएसटी का कितना है? इनपुट तो सर मेरे पास 1,00,000 है। कितने का है? तो आप इसमें से लेस कर सकते हैं। इनपुट आईजीएसटी 60,000 माइनस कर दिया, तो आउटपुट सीजीएसटी कितना देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। सर मेरे पास आउटपुट एसजीएसटी का भी है। कितना? 60,000। लेकिन इनपुट माइनस करने के लिए कितना बचा हुआ है? सिर्फ, हाँ जी, इनपुट माइनस करने के लिए कितना बचा हुआ है? सिर्फ 40,000। तो आपने 40,000 यहाँ से माइनस किया, किसके पास गया? 20,000 एसजीएसटी। सर ये तो गलत हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को कम टैक्स जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर आउटपुट एसजीएसटी की जगह, हाँ जी, आउटपुट सीजीएसटी की जगह आउटपुट एसजीएसटी, और यहाँ पर सीजीएसटी रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपने आप देख लेती है इस मामले को। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तो आधा आधा दोनों में से माइनस करूंगा, नहीं भाई। पहले एक टैक्स लाइबिलिटी को पूरी तरीके से क्या करें? यूटिलाइज। फिर बाकी के बचे हुए इनपुट को दूसरी टैक्स लाइबिलिटी से क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। बात समझ आती है नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ भाई, समझ आया नहीं आया? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। मिस्टर एक्स महाराष्ट्र के हैं। उन्होंने मिस्टर वाई को सामान बेचा जो खुद भी महाराष्ट्र के। ठीक है, ये पुणे के हो गए, ये मुंबई के हो गए। या छोड़ो यार, सिटी अलग अलग, मैं महाराष्ट्र लिख देता हूँ। ठीक है, इन्होंने इनको 5 लाख की चीज़ बेची है और जीएसटी चार्ज किया है इनसे 20%। ठीक है जी। अब जो यहाँ आपके मिस्टर वाई हैं, इन्होंने मिस्टर जेड को बेचा। ये तो आप जानते हैं महाराष्ट्र के हैं। ये कहाँ के? मैं दिल्ली के। ठीक है जी। इन्होंने
कॉस्ट में 20% जोड़कर जीएसटी लगा दी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर? जीएसटी का रेट कितना है? 20%। तो आपको जो टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है वो अगेन किसके लिए निकालनी है? मिस्टर वाई के लिए। तो आप यहाँ करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ नेट आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी फॉर मिस्टर वाई। अच्छा, मिस्टर वाई देखो जीएसटी चार्ज कर बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। इनके लिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदा ना इन्होंने कितने का? 5 लाख का। ये महाराष्ट्र वाले बंदे से ही खरीदा, तो उसने क्या चार्ज किया होगा? CGST चार्ज किया होगा 10%, 50,000, और SGST चार्ज किया होगा 10%, 50,000। ठीक है जी। तो ही इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर and so ITC is available। ठीक है जी। हाँ जी, अब ज़रा देखिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इसके लिए कितनी है? 5 लाख। इसने अपने प्रॉफिट का मार्जिन ऐड किया कितना? 20%। 5 लाख का 10% कितना होता है भाई? 20% कितना होता है? 1 लाख। 6 लाख। ये क्या हुई भाई? ये क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अंदर ये क्या ऐड करता है? अब ये किस बंदे को सामान बेच रहा है? ये ऐसे बंदे को सामान बेच रहा है जो दूसरे स्टेट में, दिल्ली में। तो अब ये अपने बिल पर जो आउटपुट जीएसटी चार्ज करेगा, वो आउटपुट जीएसटी क्या होगा? आउटपुट IGST 20%। 6 लाख का 20% कितना हो गया भाई? 1,20,000। ठीक है, तो बताइए कितना चार्ज करेगा? 7,20,000। अब मैं क्या करूँगा? नेट टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करूँगा। हाँ जी, नेट टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करूँगा। अब नेट टैक्स लाइबिलिटी को मैं कंप्यूट करने जाता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या है? आउटपुट IGST कितना? आउटपुट IGST 1,20,000। अब आपको लगेगा कि आउटपुट IGST में से सिर्फ क्या माइनस होना चाहिए? इनपुट IGST। ऐसा नहीं है। IGST का इनपुट CGST SGST से सेट ऑफ हो सकता है, और CGST SGST का इनपुट IGST के आउटपुट से भी सेट ऑफ हो सकता है। इन दोनों में कोई भेदभाव नहीं है भाई। समझ आई बात? नहीं, क्योंकि आपने ये आउटपुट IGST किसको पे करना है? ये सेंट्रल स्टेट दोनों के पास जाना है। समझ आई बात? नहीं, तो आपने अगर अपने इनपुट पे ऑलरेडी सेंट्रल और स्टेट को टैक्स दे दिया है, तो आप जब इस 1,20 को उनको पे करने जाएंगे, तो आप उनके इनपुट को क्या कर सकते हैं? माइनस कर सकते हैं। समझ आई बात? नहीं, देखो एक बात मैं आपको एक क्लियर करना चाहता हूं, सुनो। अगर आपने इनपुट पे किया है स्टेट को, और जो आउटपुट है वो किसका है? सेंट्रल का है। किसका है? तो ये आपस में क्या नहीं हो सकते? सेट ऑफ नहीं हो सकते। ऐसे ही अगर इनपुट किसका हो? सेंट्रल का, और आउटपुट किसका हो? स्टेट का, तो ये भी आपस में क्या नहीं हो सकते? सेट ऑफ नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप कलेक्ट कर रहे हो सेंट्रल के लिए और पीछे स्टेट को पे किया है, तो जिसको पे किया है उसी से तो उसी की तो लाइबिलिटी का आप क्या ले सकते हो? क्रेडिट ले सकते हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन आप देखिए कि ये जो IGST है ना, ये सेंट्रल और स्टेट दोनों का है। तो आपके पास इनपुट किसका पड़ा हुआ है? CGST और SGST का पड़ा हुआ है ना, तो ये टैक्स भी दोनों का ही है, हम दोनों का। तो आपने अगर CGST SGST का टैक्स पे किया है, तो आप इसके अगेंस्ट उसका क्रेडिट ले सकते हैं। बस एक बात मैं आपको समझा दूं, CGST का इनपुट SGST के आउटपुट से सेट ऑफ नहीं होगा। SGST का इनपुट CGST के आउटपुट के साथ सेट ऑफ
नहीं होगा। इन दोनों में तो आपस में लड़ाई है, लेकिन आईजीएसटी के किसी से लड़ाई नहीं है भाई। समझ आई बात या नहीं आती? तो अब आपके पास बताइए क्या है। सर मेरे पास इनपुट है सीजीएसटी का, कितना? 50,000। यूटिलाइज कर लो। 70,000 की लाइबिलिटी अब भी बच रही है। सर मेरे पास इनपुट है एसजीएसटी का, उसे भी यूटिलाइज कर लो। बताइए लाइबिलिटी कितनी बच रही है? 20,000। ये आपको पे करना है। समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब इधर देखो, मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड, ठीक है ना। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को जो सामान बेचा है उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। और उसके ऊपर चार्ज किया है आईजीएसटी। क्या चार्ज किया है? तो मतलब दोनों अलग अलग स्टेट के होंगे। समझ में आई बात ही नहीं आती? उसके ऊपर चार्ज किया है इन्होंने आईजीएसटी, किस रेट से? 20% से। कोई परेशानी? एक है मिस्टर डब्ल्यू। मिस्टर डब्ल्यू से इन्होंने सामान परचेज किया है जिसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है 5 लाख, ठीक है। और मिस्टर डब्ल्यू ने चार्ज किया है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों मिलाकर 20%। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? और फिर मिस्टर वाई उस सामान को मिस्टर जेड को भेज देते हैं। समझ आई बात? 10 लाख के सामान को कितने में बेच देते हैं? 15 लाख में। पूरा सामान बेच दिया 15 लाख में, और चार्ज करते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी किस रेट पर? 20% पर। किस पर भाई? 20%। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं ज़रा। आप बताइए आपके पास कॉस्ट कितने की आई है? हाँ जी, कॉस्ट फ्रॉम मिस्टर एक्स 5 लाख की आया ना। सीजीएसटी इनपुट, सॉरी इससे तो आईजीएसटी पे खरीदा ना, आईजीएसटी का इनपुट 5 लाख पर 20% कितना? 1 लाख। और कॉस्ट फ्रॉम मिस्टर डब्ल्यू कितना? 5 लाख। इनपुट सीजीएसटी कितना परसेंट? 10%, 50,000। इनपुट एसजीएसटी तो ले देकर इसके पास टोटल इनपुट कितने का है? 2 लाख का। यानी ऑलरेडी गवर्नमेंट को कितना पे कर चुका है? ये 2 लाख रुपए। बस 1 लाख का इनपुट आईजीएसटी का है, 50-50 हज़ार का इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी का है। समझ आई बात? ये नहीं आती? अब ये बंदा सामान बेचता है, तो पूरा का पूरा सामान बेच रहा है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू सामान की कितनी है? हाँ जी, 10 लाख की कॉस्ट थी ना। 10 लाख की कॉस्ट में 5 लाख का सामान, 5 लाख का प्रॉफिट ऐड करके ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई 15 लाख। अब इसमें बताओ इसने क्या ऐड किया? इसने जिस बंदे को बेचा उससे क्या चार्ज किया? सीजीएसटी आउटपुट 10%। हाँ जी, 15 लाख का 10% कितना होता है? 1.5 लाख। और फिर एसजीएसटी आउटपुट कितना? 15 लाख का 10% कितना होता है? अगेन 1.5 लाख। समझ आई बात या नहीं आती? और इसने 18 लाख रुपए चार्ज कर लिए होंगे। अब कहानी आती है नेट टैक्स लाइबिलिटी की। सबसे पहले बताओ आप क्या पे करने जाएंगे? आउटपुट सीजीएसटी
कितना है आउटपुट CGST? 1.5 लाख। कितना है भाई? अब आप कहेंगे कि मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने इनपुट के टाइम पर जो टैक्स पे किया है मैं उसे क्या करूँगा? यूटिलाइज करूँगा, उसका क्रेडिट लूँगा। तो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर 3 चीज़ें हैं। हाँ जी बताइए। IGST इनपुट, CGST इनपुट, SGST इनपुट। तो सवाल पहले ये उठता है कि इस CGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी से कौन से तीनों में से कौन सा इनपुट माइनस हो सकता है? सर IGST भी माइनस हो सकता है, CGST भी माइनस हो सकता है, लेकिन SGST माइनस नहीं हो सकता। सेंट्रल की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और स्टेट का इनपुट टैक्स कभी भी सेट ऑफ नहीं हो सकते, और एंड वाइस वर्सा। स्टेट की टैक्स लाइबिलिटी, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी और सेंट्रल का इनपुट टैक्स कभी भी माइनस नहीं हो सकता। तो आउटपुट CGST से अगर कोई सबसे पहले यूटिलाइज होगा तो सिर्फ क्या होगा भाई, बताओ मुझे। हाँ जी, CGST या SGST। समझ में आई बात? ये नहीं आती? क्लियर हो गई बात? CGST या IGST। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन सा इनपुट टैक्स पहले माइनस करूं? IGST का पहले माइनस करूं या CGST का पहले माइनस करूं? बताओ जी नौमान, क्या लगता है आपको? CGST कर लेंगे पहले। नहीं, यही तो मसला है। ये कोई राम मिलाई जोड़ी थोड़ी है कि आउटपुट CGST का है तो इनपुट भी CGST का ही होना चाहिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करने के अपने कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं बेटा। समझ आई बात? ये नहीं आती? सेक्शन 49A और तुम्हारा 49B, इन सेक्शंस को देखते हुए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले बताऊं क्या होता है? सबसे पहले सारे IGST के इनपुट को क्या किया जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। समझ में आती है बात? ये नहीं आती? समझे कि नहीं समझे? IGST के इनपुट को क्या करा जाता है? यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। अब हमारे केस में बताओ, हमारे केस में IGST का इनपुट है या नहीं? तो पहले हम क्या करेंगे? आउटपुट CGST में से लेस करेंगे इनपुट IGST। बताओ जी कितना है मेरे पास IGST का इनपुट? 1 लाख। कितना है भाई? 1 लाख। पूरा इनपुट यूटिलाइज हो गया। कितना बचा बताना मुझे? 50,000। कितना बचा मेरे पास? 50,000। सर अभी भी 50,000 की आउटपुट CGST बची हुई है। तो अभी इनपुट CGST भी तो है। तो इनपुट CGST कितने का है मेरे पास? 50,000। तो यहां पे से मैं क्या करूंगा? लेस इनपुट CGST। कितना? 50,000। समझ आई बात? ये नहीं आती? तो यानी आउटपुट CGST का तो मुझे 1 रुपया भी पे नहीं करना। समझ आई बात? ये नहीं आती? अब चलते हैं हम आउटपुट SGST की तरफ। कितनी आउटपुट SGST? 1.5 लाख। इसमें से लेस करेंगे। सर IGST के इनपुट को सबसे पहले यूटिलाइज करते हैं। अरे वो तो खत्म हो चुका ना CGST पे। समझ आई बात? नहीं, वो तो किस पे खत्म हो चुका? CGST पे। तो जब वो खत्म हो चुका तो अब आपके पास सिर्फ अपना ही आउटपुट बचा है, और वो किसका है? SGST का। अगर CGST का बच भी जाता ना तो भी आप CGST के इनपुट को SGST पे यूटिलाइज नहीं कर सकते थे। तो आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट बचा है, और वो क्या है? SGST का इनपुट। आप उसे यहां से माइनस करेंगे। बताइए कितना बच रहा है आपके पास? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए किस चीज़ के पे करने पड़ेंगे आपको? SGST के। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पे होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को पे होंगे। और एक बात सिंपल सी है यार, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितने की थी? 3 की। और इनपुट टैक्स कितने का था? 2 लाख का। तो टैक्स तो कितना पे होना था? 1 लाख। अब किसको पे हो रहा है ये नहीं हो रहा, हमें क्या लेना देना? पैसे तो हमारी जेब से 1 लाख रुपए जा रहा है। बात क्लियर होती है नहीं होती? बताइए जी, कोई परेशानी? चलो अब ज़रा मैं यूटिलाइजेशन बता दूंगा आपको। यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट ना 3 चीज़ों का हो सकता है। एक IGST का हो सकता है, एक CGST का हो सकता है,
और एक SGST का हो सकता है। समझ आई बात या नहीं? सबसे पहले मैं IGST के इनपुट की बात करता हूं। तो ये कहते हैं इनपुट ऑफ IGST। हाँ जी, बताइए किस किस से यूटिलाइज होगा? सबसे पहले ये यूटिलाइज होगा आउटपुट IGST से। अगर आउटपुट IGST है तो, अब जैसे हमारे क्वेश्चन में आउटपुट IGST था ही नहीं। समझ आई बात या नहीं आती? तो IGST का इनपुट आपने आउटपुट IGST से यूटिलाइज नहीं किया। सर दूसरा ऑप्शन ये आपके ऊपर रहता है कि आप आउटपुट CGST से इसे सेट ऑफ करना चाहते हैं या फिर आप इसे आउटपुट SGST से सेट ऑफ करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से जो ऑप्शन सही लगे आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। पहला रूल क्लियर हुआ कि IGST का इनपुट सबसे पहले किससे यूटिलाइज होगा? IGST के आउटपुट से, फिर उसके बाद CGST या फिर SGST के आउटपुट से। समझ में आती है बात या नहीं आती? एनी प्रॉब्लम इन दिस? लेकिन इस फर्स्ट रूल के साथ दूसरी बात को ध्यान रख लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट IGST should be utilized। अगर तुम्हारे पास IGST का इनपुट है तो सबसे पहले उसको यूटिलाइज करके खत्म करो, फिर बाद में किस पर जाना? CGST इनपुट पे और SGST इनपुट पे। समझ आई बात या नहीं आती? चलो सर ये वाली बात तो क्लियर हो गई। तीसरा रूल, सर मेरे पास ना IGST के इनपुट का तो मैंने समझ लिया, CGST का इनपुट है, इसे मुझे क्या करना है? यूटिलाइज। क्या करना है? यूटिलाइज। तो इनपुट ऑफ बेटा मैंने इनपुट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इनपुट की। तो इनपुट ऑफ CGST सबसे पहले किससे यूटिलाइज होगा? आउटपुट ऑफ CGST से। हाँ जी भाई, जैसे आपने IGST के इनपुट को सबसे पहले किससे यूटिलाइज किया था? IGST के आउटपुट से। तो ऐसे ही CGST का इनपुट भी सबसे पहले किससे एडजस्ट होने की भाई वो रखता है? CGST के आउटपुट से। और फिर बाद में दूसरा ऑप्शन किसका आएगा? IGST के आउटपुट का। समझ में आई बात ही नहीं? SGST के आउटपुट से सेट ऑफ हो सकता है ये? नहीं। हाँ जी, कभी नहीं हो सकता। ये कांटा मार लेना। समझ आई बात या नहीं आती? देखो आपको इनपुट से देखना है, इनपुट से। समझ आई बात या नहीं आती? आप ये देखिए मेरे पास इनपुट कौन सा है, ये मत देखो आउटपुट कौन सा। पहले देखो इनपुट है किसका? IGST का। इसे किसी आउटपुट से क्या करना है? सेट ऑफ। तो पहले ये देखो कि इन तीनों में से मैं कौन से इनपुट को पहले यूटिलाइज करूं। तो IGST के इनपुट को पहले यूटिलाइज करो। IGST का इनपुट देखो, हाँ जी मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी कौन कौन सी है? IGST की टैक्स लाइबिलिटी है, उससे सेट ऑफ है ही नहीं। CGST से सेट ऑफ, SGST से सेट ऑफ। लेकिन IGST का इनपुट ही सबसे पहले क्या किया जाएगा? सेट ऑफ किया जाएगा। समझ में आती है बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? सर इनपुट ऑफ SGST, हाँ जी, अगर मुझे SGST के इनपुट को यूटिलाइज करना है तो सबसे पहले बताओ किसका आउटपुट आगे आएगा? आउटपुट ऑफ SGST। फिर बाद में देखेंगे हम आउटपुट ऑफ IGST। समझ आई बात? ये नहीं आती? और क्या हम इसे आउटपुट ऑफ CGST से सेट ऑफ कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कांटा मार दीजिए। ये है आपके रूल्स, बस आपको ये ध्यान में रखने हैं। समझ आई बात है? इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करने के। चलो मैं आपके सामने कुछ केसेस बनाता हूँ। केस 1, पहले केस 1 देखते हैं ज़रा। केस 1 में हमने देखा भाई हमारे पास कुछ इनपुट्स हैं। इनपुट्स को मैं पहले लिखूंगा। इनपुट है IGST का 1,00,000 रुपये, इनपुट है CGST का 50,000 रुपये और SGST का 50,000 रुपये। ठीक है जी। अब आउटपुट की बात करते हैं।
आउटपुट आईजीएसटी है मेरा 70,000, सीजीएसटी है मेरा 60,000 और एसजीएसटी है मेरा 60,000। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इनपुट को कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो मैं आईजीएसटी के इनपुट को पहले यूटिलाइज करने की बात, देखो यहां से शुरुआत करूंगा मैं। यहां से आईजीएसटी के इनपुट को सबसे पहले मैं किससे माइनस करूंगा, 70,000 है ना, तो मैं इससे आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कितना 70,000, हाँ जी, ये हो गया 0। समझ आई बात, ये नहीं आती। अब मेरे पास स्टिल 30,000 आईजीएसटी का बचा हुआ है, तो अब मैं आउटपुट सीजीएसटी का है मेरे पास, हाँ जी, कितने का 60,000, और बचे हुए आईजीएसटी को मैं इससे यूटिलाइज कर सकता हूँ। इनपुट आईजीएसटी बताओ कितना, इनपुट आईजीएसटी कितना है 30,000, यूटिलाइज कर लिया मैंने। हाँ जी। अब बताओ अभी भी मुझे आउटपुट सीजीएसटी पे करना है, तो आउटपुट सीजीएसटी के लिए आप बताइए मैं कौन से जीएसटी को लेकर आऊंगा, इनपुट सीजीएसटी को लेकर आऊंगा। इनपुट सीजीएसटी मैंने कितना देखा 50,000, कितना है, बट अब मुझे बस पे कितना करना है 30,000, तो मैंने इनपुट सीजीएसटी कितना यूटिलाइज कर लिया 30,000, आया ना, और यहां पर मेरा कितना हो गया 0। अब मैं जाता हूं आउटपुट एसजीएसटी पे। आउटपुट एसजीएसटी कितना है मेरा 60,000। इसमें मैं देखता हूं भाई 2 ही इनपुट यूटिलाइज कर सकता हूं मैं। क्या कर सकता हूं, 2 ही इनपुट यूटिलाइज कर सकता हूं मैं, या तो आईजीएसटी या एसजीएसटी। अब आईजीएसटी मेरे पास खत्म हो चुका है, सीजीएसटी मेरे पास कितना बचा हुआ है 20,000, लेकिन फिर भी मैं चाहकर भी क्या नहीं कर सकता, उसे यूटिलाइज नहीं कर सकता। तो मुझे सिर्फ एक ही इनपुट यूटिलाइज करना पड़ेगा, और वो कौन सा है एसजीएसटी का। इनकी आपस में लड़ाई है बेटा, नहीं कर सकते। जो पैसा सेंट्रल को गया है, स्टेट उससे कैसे अपने से क्रेडिट दे देगा आपको। तो आपके पास देखो 20,000 रुपये का टैक्स लाइबिलिटी, 20,000 रुपये का इनपुट होने के बावजूद भी आप उसकी क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर पाए। समझ आई बात, ही नहीं। हालांकि ओवरऑल देखने में कैसा लग रहा है कि आपको पेमेंट कितनी करनी है 2 लाख की, और सॉरी 190 की, कितने की पेमेंट करनी है, और इनपुट कितना है तुम्हारे पास 2 लाख का। तो आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे तो टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा कि इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है, लेकिन फिर भी आपको 10,000 रुपये टैक्स के देने पड़ गए, और 20,000 का जो इनपुट है वो क्या रह गया अंडर यूटिलाइज। मतलब अब ऐसा नहीं है आगे जाकर अब आप और सेल करेंगे आईजीएसटी या सीजीएसटी की, तो 20,000 क्या हो सकता है वहां पर यूटिलाइज हो सकता है। समझ आई बात, ये नहीं आती। आउटपुट आईजीएसटी 1 लाख, सॉरी आउटपुट लिख रहा हूँ, इनपुट लिखना है। इनपुट आईजीएसटी 1 लाख, इनपुट सीजीएसटी 50,000, इनपुट एसजीएसटी अगेन 50,000। इधर अब आउटपुट की बात लिखते हैं। आउटपुट आईजीएसटी 2 लाख रुपए, ठीक है जी। आउटपुट सीजीएसटी 70,000 रुपये, ठीक है ना मन भाई। चलो अब यहाँ पर नेट टैक्स लाइबिलिटी की कैलकुलेशन करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी कितना है 2 लाख, आउटपुट, ठीक है सर, मैंने ले लिया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। आउटपुट सीजीएसटी कितना है 70,000, और आउटपुट एसजीएसटी कितना है 70,000, ठीक है जी। चलो अब इसमें से लेस करेंगे हम इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि सबसे पहले आईजीएसटी के इनपुट को ही ख़त्म कराया जाता है पूरा, और आईजीएसटी का इनपुट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया।
हो गया यूटिलाइज 1 लाख। अब आप ये मत समझने लग जाना कि आईजीएसटी के आउटपुट को भी पहले खत्म करना है, बस यही कंफ्यूजन है जो लोगों को होती है। अब आप कहो सर आईजीएसटी के आउटपुट को एक काम करो, सीजीएसटी और एसजीएसटी के इनपुट से माइनस कर लो, ये रहा सीजीएसटी का, ये भाई उनका आउटपुट, तो ये इनका आउटपुट का क्या होगा? समझ आई बात? ये नहीं आती आपके पास, भले से इनका इनपुट है लेकिन सीजीएसटी का इनपुट और एसजीएसटी का इनपुट पहले अपने आउटपुट से सेटअप होते हैं। समझ आई बात? ये नहीं आती। अगर तुम्हारे पास आईजीएसटी का इनपुट होता ना तो आप उनके आउटपुट को पहले उससे माइनस कर देते। समझ आई बात? ही नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता कि आप आईजीएसटी के आउटपुट को पहले पूरी तरीके से खत्म करेंगे। भाई इनपुट को पहले खत्म करा जाता है, आउटपुट को पहले खत्म नहीं करा जाता। समझ आई बात? या नहीं आती? तो आपने जब देख लिया कि आईजीएसटी का इनपुट पूरी तरीके से क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया, तो अब इसका मतलब ये बहस नहीं लग जाएगी कि पहले मैं इसको 2 लाख को खत्म करूं। अगर मेरे पास सीजीएसटी का इनपुट है तो वो पहले किससे माइनस होगा? सीजीएसटी के आउटपुट से माइनस होगा भाई। समझ आई बात या नहीं आती? और ऐसे ही एसजीएसटी का इनपुट भी समझ आई बात या नहीं आई? तो आप बताइए यहां पर कितना बचा? 1,20,000 और अगेन 20,000। समझ में आ गई बात? तो ये कुछ रूल्स थे। अच्छा बस एक रूल और लिख लो यहाँ पर। ये कहते हैं, मान लीजिए आपके पास आईजीएसटी का आउटपुट है, किसका, लेकिन इससे सेट ऑफ करने के लिए आईजीएसटी का इनपुट नहीं है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का इनपुट है। तो आप पहले सीजीएसटी के इनपुट को इससे यूटिलाइज करेंगे, फिर बाद में एसजीएसटी के इनपुट को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है जी? बस ये थे रूल्स हमारे। इससे रिलेटेड आप अपनी बुक्स वगैरह में क्वेश्चंस करके देखिएगा, आपको ये 5 रूल्स समझ में आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस से क्लियर होंगे। जितना ज़्यादा डिफरेंट सिचुएशन आप देखेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उससे रिलेटेड बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? देखो हमेशा ये देखा करो कि मुझे पहले ना इनपुट को ख़त्म करना है। आईजीएसटी का इनपुट है, उसको आईजीएसटी के आउटपुट से सेट ऑफ करो, सीजीएसटी से ले जाओ, एसजीएसटी से ले जाओ, खत्म हो गया जी। आईजीएसटी का इनपुट खत्म हो गया, फिर सीजीएसटी का इनपुट देखो। अब सीजीएसटी का इनपुट है, अब जाहिर सी बात है जब आईजीएसटी का इनपुट को पूरे आईजीएसटी से खत्म कर दिया होगा तो आईजीएसटी तो बचा ही नहीं होगा। तो सीजीएसटी का पहले किससे सेट ऑफ होगा? सीजीएसटी के आउटपुट से, फिर बाद में आईजीएसटी के आउटपुट से। ऐसे ही एसजीएसटी का अगर इनपुट है तो पहले वो किससे होगा? एसजीएसटी के आउटपुट से, और फिर बाद में आईजीएसटी के आउटपुट से। समझ आई बात? नहीं? ऐसे ही आप देखो ना, आप आईजीएसटी को पहले प्रायोरिटी किसकी दे रहा हो? आईजीएसटी के इनपुट को किसको प्रायोरिटी दे रहा हो? आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी से, फिर एसजीएसटी से। ऐसे ही सीजीएसटी के इनपुट को भी किसकी प्रायोरिटी मिलेगी? सीजीएसटी का आउटपुट, फिर आईजीएसटी का आउटपुट। ऐसे ही सेम एसजीएसटी के साथ है, पहले एसजीएसटी का आउटपुट, फिर आईजीएसटी का आउटपुट। ठीक है ना? चलिए, अब समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।